अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक नए लेक्चर के साथ यहाँ आज मौजूद हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, कल वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 16 है हमारे पास, यूनिट 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है कल वाले टॉपिक से रिलेट करते हैं, अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सी होती हैं। तो पहले भी आप लोगों को डिफ़ाइन किया था, कल भी, आज दोबारा डिफ़ाइन कर देते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट वो वाली वेस्ट होती हैं जो आपके पास प्रोड्यूस्ड होती हैं। किस टाइम प्रोड्यूस्ड होती हैं? प्रोड्यूस्ड एज आ रिज़ल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस्ड होंगी उनको हम लोग कहेंगे जी मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेटाबॉलिज्म आपके पास कम्बिनेशन होती है दो प्रोसेसेस की। कौन कौन से दो प्रोसेस होते हैं? एक होते हैं आपके पास एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है आपके पास जी कैटाबॉलिज्म। इन दो की कम्बिनेशन से, अब चाहे एनाबॉलिज्म हो रही हो या चाहे आपके पास कैटाबॉलिज्म हो रही हो, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म के नतीजे में कौन सी चीज़ प्रोड्यूस्ड होगी? आपके पास प्रोड्यूस्ड होंगी जी वेस्ट। इन वेस्ट का बॉडी से एलिमिनेट होना या बॉडी से एक्सक्रीट होना ज़रूरी होता है, वरना ये वाली जो वेस्ट होती हैं ये क्या होती हैं आपके पास जी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अदर मेटाबॉलिक वेस्ट इन प्लांट्स। आपको भी पता है प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी एक लाइफ का नाम है, तो उस प्लांट ने भी इन मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना है, वरना प्लांट की बॉडी के लिए ये वाली मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होंगी? हार्मफुल होगी। अब देखें अदर मेटाबॉलिक वेस्ट टॉपिक स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बुक में हेडिंग नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में आपके पास 3 से 4 MCQ पड़े हुए हैं। अदर मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन सी हैं? विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की पूरी समरी मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये कैसे बनती हैं, कैसे नहीं बनती। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कौन सी जगह टेक प्लेस करते हैं, ये चीज़ भी नोट कर लें। मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस करते हैं इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल कभी भी किसी किस्म का कोई भी मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस नहीं करेगा। मैकेनिज्म, जब ये मेटाबॉलिक वेस्ट बन जाती हैं तो ये प्लांट से निकलती कैसे हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, किस टाइम निकलती हैं, कौन कौन सी होती हैं और कहाँ पे स्टोर्ड होती हैं। तो हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट जो बनती हैं ये स्टोर्ड होती हैं प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर। उसी टाइम प्लांट की बॉडी से नहीं निकलती, बल्कि ये प्लांट के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर स्टोर होती हैं। और वो ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? स्टेम भी हो सकते हैं और लीव्स भी हो सकते हैं। और हम लोग कहते हैं ज़्यादातर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं ये प्लांट के लीव्स में स्टोर होती हैं, पत्तों के अंदर स्टोर होती हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनकी मेटाबॉलिक वेस्ट जो होती हैं वो किसके अंदर स्टोर होती हैं? आपके पास स्टेम में स्टोर होती हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं वो किसके अंदर स्टोर्ड होती है? आपके पास पत्तों के अंदर स्टोर्ड होती है। किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है? इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर्ड होती है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस क्रिस्टल्स। क्रिस्टल के अलावा ये आपके पास लिक्विड की फॉर्म में भी स्टोर हो सकती है, उसके अलावा ये आपके पास जेल्स की फॉर्म में भी स्टोर हो सकती हैं। तो ये साथ आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट 2 लिखोगे कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं ये प्लांट के मुख्तलिफ आर्गन्स में स्टोर होती हैं। कौन कौन से आर्गन्स में स्टोर होती हैं? स्टेम और लीव्स में। किस फॉर्म में स्टोर होती हैं? इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस क्रिस्टल। अब हार्मलेस क्रिस्टल की फॉर्म में स्टोर होते हैं, साथ में 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, लिक्विड्स की फॉर्म में भी स्टोर हो सकते हैं और जेल की फॉर्म में भी स्टोर हो सकते हैं, या जेल को हम लोग किसका नाम देते हैं? सॉलिड या विस्कस की फॉर्म में भी स्टोर हो सकते हैं। अब होता क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट ज़्यादातर कहाँ पे स्टोर्ड होती हैं? पत्तों के अंदर। फिर हम लोग कहते हैं प्लांट इनसे गेट रिड कैसे करते हैं, निजात कैसे हासिल करते हैं? तो हम लोग कहते हैं व्हेन लीव्स ऑफ द प्लांट फॉल, जब प्लांट के पत्ते गिरते हैं तो इन पत्तों के पास स्टोर्ड होती है, कौन सी चीज़ स्टोर्ड होती है आपके पास? मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जब पत्ते गिरते हैं तो हम लोग कहते हैं प्लांट गेट रेड करते हैं, निजात हासिल करते हैं। किससे निजात हासिल करते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट से। अब मैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि प्लांट का पत्ता गिरा है, इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट है ये नहीं है? तो हम लोग कहते हैं अमूमन आपके पास जो ऑटम सीजन होते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो साल में सिर्फ एक मरतबा प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन करते हैं। अब ऑटम सीजन में प्लांट्स के पत्ते गिरते हैं, वो सारे के सारे होते हैं येलो, जर्द रंग के होते हैं। अब ये जो येलो या जर्द रंग के होते हैं ये इंडिकेशन होती है, किस चीज़ की इंडिकेशन होती है? इंडिकेशन होती है कि लीफ के अंदर आपके पास जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास क्या है जी? हाई है। ये इस बात की
आपके पास इंडिकेशन होती है। ऑटम के अंदर जब पत्ते जर्द हो के गिरते हैं तो ये जर्द हो के पत्ते जो गिरते हैं ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि प्लांट्स के जो पत्ते हैं उसके अंदर ये येलो कलर किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू मेटाबॉलिक वेस्ट। ये चीज़ याद रखनी है बच्चे ताकि आपको समझ आए। अब अगर आटम के सिवा दरख्त का पत्ता कोई भी गिरते है, आटम के अलावा भी अगर कोई भी लीफ फॉल करते हैं, अगर उसका कलर येलो है तो हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर कौन सी चीज़ थी, आपके पास मेटाबॉलिक वेस्ट था। प्लांट के लिए ये मेटाबॉलिक वेस्ट हार्मफुल हो रहा था तो उसने इससे क्या कर दिया, गेट रेड कर दिया। कैसे गेट रेड कर दिया, पत्ते को गिरा के। तो हम लोग क्या कहेंगे, मैकेनिज्म क्या है गेट रेड का, व्हेन लीव्स ऑफ अ प्लांट फॉल, जब प्लांट के पत्ते गिरते हैं तो बेसिकली इन पत्तों के अंदर स्टोर्ड होती हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, और ये पत्ते गिरने की वजह से हम लोग कहते हैं प्लांट गेट रेड करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट से। इस तरह हम लोग कहते हैं कि प्लांट साल में एक मरतबा प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। अब बच्चे मेटाबॉलिक वेस्ट होती कौन कौन सी है, अब ये 4 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेटाबॉलिक वेस्ट होती कौन कौन सी है। तो पहली मेटाबॉलिक वेस्ट जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है बच्चे लैक्टिक्स। कौन सी लिखी हुई है आपके पास, लैक्टिक्स। अब लैक्टिक्स को कौन सा प्लांट सिक्रीट करता है, रबर प्लांट। लैक्टिक्स किस फॉर्म में सिक्रीट होती है, मिल्की फॉर्म में। ये चीज़ बुक में नहीं थी, ये आप लिखोगे, बुक के ऊपर लिखोगे, अपने नोट्स बनाओगे, अपनी नीट कॉपीज बनाओगे। ये चीज़ जो जहाँ मैंने लिखी हुई है ये चीज़ आप लोग साथ में लाजमी लिखोगे। अब क्या है आपके पास, पहली मेटाबॉलिक वेस्ट रबर प्लांट है, इसकी मेटाबॉलिक वेस्ट, ये आ गया प्लांट का नेम और ये आ गई मेटाबॉलिक वेस्ट। इसकी मेटाबॉलिक वेस्ट आ गई लैक्टिक्स। लैक्टिक्स किस फॉर्म में सिक्रीट करते हैं, ये मिल्की लाइक मिल्क या मिल्की फॉर्म होती है इसकी। अब मिल्की फॉर्म क्या बचे आपके पास, हम लोग जिसको मनी प्लांट कहते हैं, रबर प्लांट, उसके अगर हम लोग उसको तोड़ें, पत्ते को तोड़ें तो वाइटिश फ्लूइड सारा सिक्रीट होता है। वो जो वाइटिश फ्लूइड होता है वो सारे का सारा क्या होता है आपके पास, लैक्टिक्स। तो ये जो लैक्टिक्स होते हैं ये बेसिकली प्लांट की कौन सी प्रोडक्ट होती है, मेटाबॉलिक वेस्ट। जो दूसरा है वो है एकेशिया। एकेशिया क्या चीज़ रिलीज करते हैं आपके पास, गम्स। अब गम्स क्या होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये जो गम्स होती हैं ये आपके पास स्टोर्ड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। इस फॉर्म में स्टोर्ड होती हैं लिक्विड। यहाँ पे आ जाए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस क्रिस्टल। क्रिस्टल बुक में लिखा हुआ है, क्रिस्टल सॉलिड होते हैं, सॉलिड के साथ ये लिक्विड फॉर्म में भी करते हैं और जेल फॉर्म में भी करते हैं। तो यहाँ हमारी बात प्रूव्ड होगी कि जो एकेशिया होते हैं ये गम्स रिलीज करते हैं और गम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। फिर दूसरा जो है वो है कॉनिफर्स। अब कॉनिफर्स क्या चीज़ रिलीज करते हैं, रेजन्स। अब रेजन्स किस फॉर्म, ये भी क्या होते हैं आपके पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब ये किसकी फॉर्म में होते हैं आपके पास, रेजन जेल की फॉर्म में होते हैं। हमारा लोग अक्सर देखते हैं, कॉनिफर्स कहते हैं हम लोग बच्चे, ये जो हमारे इलाके में दरख्त प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग चीड़ का दरख्त कहते हैं, इस फैमिली को, इसके साथ हम लोग देखें तो इसके साथ अगर हम लोग टच करें इस तरह तो बाज़ औक़ात स्पेशली इस सीज़न में हमारा हाथ इसके साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है। हम लोग कहते हैं हमारा हाथ इसके साथ जो चिपकता है वो किसकी वजह से चिपकता है, इसके रेजन्स की वजह से। और रेजन्स को हम लोग क्या कहेंगे, ये प्लांट का क्या है आपके पास, नाइट्रोजनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट है। लास्ट जो है बच्चे वो है जी लेडी फिंगर। अब लेडी फिंगर क्या चीज़ रिलीज करती है, म्यूसिलेज। अब म्यूसिलेज क्या चीज़ होता है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड किसकी टाइप है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट्स की। इसकी नेचर क्या होती है, विस्कस। विस्कस किसको कहते हैं, गाढ़े को। तो गाढ़े से मुराद यहाँ पे कौन सी चीज़ होगी, विस्कस और जेल लाइक। विस्कस या जेल लाइक को हम लोग अमूमन किसका नाम देते हैं, सॉलिड का नाम देते हैं। अब देखें दोबारा आए, प्लांट स्टोर्स द मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस क्रिस्टल। बुक वाले ने ये लिखा हुआ है, लेकिन हार्मलेस क्रिस्टल के साथ मैंने आपको बताया आपने ये चीज़ भी लिखनी है, आल्सो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ जेल। कैसे लिक्विड और जेल की फॉर्म में, रबर प्लांट सिक्रीट करते हैं लैक्टिक्स लाइक मिल्क और मिल्की फॉर्म में लिक्विड होते हैं। एकेशिया गम को रिलीज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। कॉनिफर्स रेजन को रिलीज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ जेल। लेडी फिंगर और ओकरा रिलीज करते हैं आपके पास म्यूसिलेज इज अ पॉलीसेकेराइड इन द फॉर्म ऑफ विस्कस और सॉलिड, ये जेल की फॉर्म में। तो ये थे आपके पास क्या चीज़, मेटाबॉलिक वेस्ट, उनका इंट्रोडक्शन, वो प्लांट्स कैसे अपने पास स्टोर करते हैं और कैसे उनको रिलीज करते हैं। तो आज की जो आपकी होम असाइनमेंट है, आपकी होम असाइनमेंट यही है जो मैंने आपको बोर्ड पे पढ़ाया है, टॉपिक अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, बिल्कुल इस तरह प्रॉपर प्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिख के आप लोगों के जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें भेजेंगे। और ये चीज़ मस्ट हो असाइनमेंट में,
जहाँ जो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं इस चैनल के तवस्सुत से, वो अपनी नोटबुक्स बनाते हैं, तो दूसरे कैंपसेस वाले बच्चे, मानसेरा वाले नहीं, मानसेरा वाले बना रहे हैं, उनका काम हमारे पास आ रहे हैं। दूसरे कैंपसेस वाले बच्चे अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, उन तक ये लेक्चर पहुंच रहे, तो वो अपनी नोटबुक बनाते हैं तो उसमें साथ ये वाली चीज़ मस्ट लिखेंगे कि कौन सी फॉर्म में होते हैं, क्या चीज़ होता है। अगर वो नोटबुक्स नहीं बना रहे तो वो एटलीस्ट अपनी बुक में लाजमी लिखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स। तब तक